हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लास्ट डे है आज 2022 का और नई साल शुरू होने वाली है। और सीबीएसई के तो एग्ज़ाम भी अनाउंस हो चुके हैं और आरबीएसई के भी एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएंगे बोर्ड के बच्चों के लिए। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ सीरियसली। आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स रिगार्डिंग न्यू ईयर और आपकी प्रिपरेशन से संबंधित कुछ चर्चाएँ करनी है मेरे को। ठीक है, अभी आज अपना ये लास्ट डे है, डे ख़त्म हो जाएगा और परीक्षा जो है आपकी एग्ज़ाम्स जो हैं मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बचे हैं। सीबीएसई वालों के तो 2 महीने भी नहीं बचे, 2 मंथ भी नहीं बचे हैं आपके, है ना। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी होश नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं रेगुलरली कई स्कूलों में पढ़ाने जाता हूँ। अभी प्रेजेंटली 3 स्कूलों में पढ़ाने जाता हूँ और कोचिंग भी चला रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी बच्चों में वो ललक नहीं है पढ़ने की। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनमें पढ़ने में इंटरेस्ट है। आज की डेट में जो हमारी जो सोसाइटी है, आज की डेट में जो बच्चे हैं, पढ़ने से अलावा बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी चीज़ें इन द सेंस पार्टी करने में बड़ा मज़ा आता है, नंबर 1। मोबाइल चलाने में बड़ा मज़ा आता है, वीडियोस देखने में बड़ा मज़ा आता है, वेब सीरीज़ देखने में मज़ा आता है, मूवीज़ देखने में बहुत सारा मज़ा आता है। देखो, मैं इन सब चीज़ों की मना नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। वक्त पर हर चीज़ अच्छी लगती है, मगर अब टाइम आपका है एग्ज़ाम की तैयारी करने का, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। ठीक है, अब तक चलो ठीक है, ओके, आपने खूब इन्जॉय किया, यू इन्जॉयड ए लॉट, ठीक है, बहुत सारा मज़े लिया आपने। मगर अब भी अगर आप संभल गए, अब भी आपने किताबों को उठा लिया, तो आई एम श्योर बहुत शानदार रिजल्ट आपका आएगा। कई बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, ठीक है, वो पूरी साल ही कॉन्फिडेंस लो रहता है। बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं, जबकि रियलिटी में कई बच्चों में ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने देखी है, उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर उनको खुद के बारे में नहीं पता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे अपने आप को पहचानते नहीं। यार, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो बहुत सारे बच्चों में बहुत क्षमता है। मैं कभी भी किसी भी बच्चे को कमज़ोर नहीं मानता। कमज़ोर वो इसलिए हैं क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब उतना वक्त नहीं बचा है, ठीक है। आपने 2022 में खूब एंजॉय किए, खूब मज़े लिए, पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। अगर आप चाहे 10th के बच्चे हों, चाहे 12th के बच्चे हों, या कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, फिलहाल मेरा ज़्यादा फोकस बोर्ड क्लासेस पर है, बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी आ गया है हाफ ईयरली का, ठीक है। आपने रिजल्ट्स भी अपना देख लिया हुआ, तो उस रिजल्ट से निराश ना हो। अच्छा रिजल्ट आया तो ज़्यादा भी खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अब जो आपके 1-2 महीने जो बचे हैं, अब आपको जी जान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है, वो आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा खुद पढ़ोगे, उससे ज़्यादा रिजल्ट और कोई नहीं दिला सकता आपको, ठीक है। बहुत कम टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब आने वाले टाइम पे कई सारी पार्टियाँ होंगी, कई सारे बर्थडे जाएंगे, किसी ना किसी का बर्थडे आएगा, किसी की शादी, किसी का कुछ। यहाँ कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी भी आपने अगर फोकस किया, अच्छी तरह से फोकस किया, तो मैं बता रहा हूँ अभी भी पारी पलट सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है अभी भी मैं देखो, अगर आपको बताऊं तो पहली बात तो आप सीखो, आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक से सीखो। अब आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी चीज़, उनसे लेसन, आपने जो भी काम किया उससे सीखा हुआ आपने। आई एम श्योर कि यार मैंने ये यहाँ पे समय बर्बाद किया है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, या इस सब्जेक्ट पे मैंने फोकस नहीं किया, ये सब्जेक्ट मेरी वीक चल रही है। कई बच्चों की मैंने देखा है, अगर 10th तक की बात करूँ मैं, मैथ बहुत अच्छी होती है, साइंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मगर हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, संस्कृत में नंबर नहीं आ रहे, तो यार फोकस करो। वो क्या उनको क्या तुमने अलग से डाल रखा है क्या लोअर कैटेगरी में? सबको बराबर इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। यह हो सकता है अब तक आपने अपना पोटेंशियल नहीं पहचाना हो, अपनी क्षमता नहीं पहचानी हो, मगर हो सकता है अब आपको क्षमता पता चल गया हो, तो उस क्षमता के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। और कभी दिमाग में ये सेट मत रखो कि यार मेरी ये औकात है, औकात से बाहर जाके काम करो। रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करो। पहली बात तो आपको अभी क्या करना है भैया, एक तो अपना प्लान बनाना है कि मुझे आने वाले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार करना है, 2 टाइम्स सिलेबस को कवर करना है। ये काम सबसे पहले करना है। नंबर 2, आपको टाइम टेबल बनाना है भाई साहब। क्या बनाना है? टाइम टेबल बनाना है कि मैं डेली इस टाइम टेबल में पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही पढ़ूंगा, ठीक है। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट कर लो, बार बार टाइम टेबल चेंज करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 3,
इधर उधर जो ध्यान है आपका, इधर उधर ध्यान है, उसको बिल्कुल आपको हटाने की ज़रूरत है। अभी भी एक संभल गए तो बहुत बढ़िया रहोगे, नहीं संभले मारे जाओगे बहुत ज़्यादा। इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी इधर उधर अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्टडी को फोकस करने की ज़रूरत है, पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी। ये सारी चीज़ें काम नहीं आएगी। जो अभी एज के हिसाब से आपके जो चेंजेज आ रहे हैं बॉडी में, जो अट्रैक्शन होता है बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, उससे दूर बचो उससे। अगर वहाँ अभी भी आप अटके हुए हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। अभी भी आप सुधर गए तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। टाइम टेबल बनाओ, फिर इस टाइम टेबल को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। और फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस। हर चैप्टर को पहले पढ़ो, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर खुद बनाने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। आंख बंद करो, आप चैप्टर पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद देखो क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। अपने स्कूल अगर जा रहे हो बाई चांस, तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव डिस्कशन करो, सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करो, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहो। अब ऐसा रूटीन बना लेना है 2 महीने तक, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, अपनी सब्जेक्ट दिखाई देनी चाहिए, अपने चैप्टर्स दिखाई देने चाहिए। अगर कहीं कमी है उसको लिख लो, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो वीकनेस है, वीकनेस को क्या कर लेना है? वीकनेस को लिख लेना है। लिख कर फिर उस पर काम करना है। अपने टीचर से पूछो या अपने साथ वालों से पूछो। बहुत सारी समस्याएं तो हमारे साथ वाले सुलझा देते हैं, ठीक है, क्लास में। उनसे पूछो, टीचर से पूछो, मिस्टेक्स पर काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने की जरूरत है, बहुत सारे टेस्ट। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप सफल बनोगे, ध्यान रखना। टेस्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं फिर बता रहा हूँ, संभल जाओ, अभी भी समय है आपके पास, बहुत समय है अभी आपके पास। अभी भी आपकी किस्मत पलट सकती है पूरी तरह से। बिल्कुल मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी आप नहीं संभले ना, फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा आपके साथ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ख़राब आएगा, मैं बता रहा हूँ। कई बच्चे संभल नहीं रहे, मैं उन सभी को मतलब कंसीडर करके ये बात कर रहा हूँ। और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि मेरा नाम अखबार में आए, मैं मतलब स्टेट टॉप करूँ, उन बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान इधर से उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है। उनको रेगुलरली कंसिस्टेंटली हर चीज़ को याद करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ छोड़ दी तो वहीं पर मतलब गड़बड़ी हो जाएगी। रेगुलर रहना है, हर चैप्टर को चैप्टर बाई चैप्टर चीज़ें याद होनी चाहिए। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है, सारे टेस्ट देने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और भैया अब सर्दी चल रही है, क्या चल रही है? सर्दी चल रही है, तो सर्दी में रात को जल्दी सोने का मन करता है, सुबह लेट उठने का मन करता है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, कंबल छोड़ने का मन नहीं करता है। तो सर्दी में थोड़ा सा संघर्ष करना है आपको भाई। कपड़े पहन लो, ज़्यादा कपड़े, 2 से 3, 4, 5 जितने कपड़े उतने पहन लो, मगर सर्दी में रजाई के अंदर पढ़ाई मत करना भाई, हैं। आप चेयर, टेबल या टेबल के बगल में, अपना बेड के बगल में टेबल ले आओ, वहाँ पर पढ़ना है आपको, कवर करके पढ़ना है बॉडी को। सर्दी है, चैलेंज है, बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा। और ये नहीं सोचना है कि कल पढ़ लूँगा, कल फिर सोचोगे फिर कल पढ़ लूँगा, ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो घर पर पढ़ाई करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में आप टेस्ट देने जा सकते हो बस, अगर आपका सिलेबस हो गया है तो, ठीक है। हाँ, डाउट पूछने जा सकते हो अपने टीचर से। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो घर पर पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो घर पर पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और रही बात, अगर मैं 12th और 10th की बात करूं तो हमने भी लकी एजुकेशन पर चैप्टर बाई चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोज बना रहे हैं। कई सारे चैप्टर्स मैंने बना दिए। क्लास 10th की एसएसटी के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स कवर, हिस्ट्री कवर होने वाली है, हिस्ट्री चल रही है, और सिविक्स कवर हो गई है, ज्योग्राफी कवर हो गई है। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री, इनके वीडियोज़ में लगातार रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ हर दूसरे तीसरे दिन में। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्कूल में बड़े बड़े टेस्ट दो। आने वाले समय में मैं आपको यहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम्स पेपर भी अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे क्लास 10th के भी आपको प्री बोर्ड एग्जाम यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे प्री बोर्ड के, और क्लास 12th के भी प्री बोर्ड के पेपर मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा आपको, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, ठीक है। हर साल नई साल आती है, एंजॉयमेंट नहीं करना है ज़्यादा, किसी को ज़्यादा फालतू मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। 2022 गई, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं, होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, सबका टाइम ऐसा ही निकलता है, मगर अब उन गलतियों से सीखो, उनको कंटिन्यू मत करो। 2023 आ रही है तो 2023 को जोश करो, उसके साथ आपको शुरुआत करनी है। आज से ही लिख लेना है कि मैं इन गलतियों को तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और कुछ अच्छी आदतें सीखनी है आपको, अच्छी आदतें इंक्लूड करनी है, बुरी आदतों को छोड़ना है, पश्चाताप नहीं करना है। जो गलती होगी जो हो गई, ठीक है। अब तक आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब तक आपका ध्यान कहीं और था, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। मगर अब भी आपने नहीं किया कुछ,
तो फिर नॉट देन इट्स नॉट ओके, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूँ 2023 आपकी बहुत खुशहाली वाली साल रहे, बहुत आपको प्रॉस्परस करे, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपका अच्छा रिजल्ट रहे, आपकी अच्छी हेल्थ रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे। सभी के लिए मैं मतलब पूरी लक्की एजुकेशन फैमिली की तरफ से कामना करता हूँ और विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। मिलते हैं 2023 में। जय हिंद, जय भारत।